कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर सेट 3 सोशल साइंस क्लास 10 बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपका एसएसटी का आया था सेट 3, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको। अब आते हैं सबसे पहले सेक्शन ए पर। देखो, सेट नंबर 2 कल हमने किया था डिस्कस, काफ़ी ईजी था वो सेट पेपर सेट 2। अब करेंगे सेट नंबर 3 वाला। तो देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आप कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करना है और सही ऑप्शन आपको टिक करना है। देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेटली कंकरेंट सब्जेक्ट और नेशनल सब्जेक्ट। तो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसमें लॉज, ठीक है। तो लिखा है फॉर यूनिफॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन इट। तो फर्स्ट का हो जाएगा वी, ठीक है, क्योंकि यूनियन लिस्ट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होती है, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स के पास क्या होती है, पावर होती है। तो फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी कहाँ पे है? यहाँ पे फर्स्ट का बी, यहाँ पे डी ऑप्शन है आपका, फर्स्ट का बी। देखो लिख रहा है फर्स्ट का बी, ठीक है। चलो, स्टेट लिस्ट में कौन होते हैं? सब्जेक्ट्स अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ये तो नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन और नहीं, ये भी नहीं होता है। ए ऑप्शन क्या है आपका? स्टेट गवर्नमेंट। तो सेकंड का ए हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड का ए कहाँ पे है? डी ऑप्शन में भी सेकंड का ए है, ठीक है। चलो, कंकरेंट लिस्ट में क्या होते हैं? जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, वो होते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो देखो क्या है, सब्जेक्ट्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यानी कि थर्ड का सी हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन हमारा फुल सेटिस्फाई कर रहा है हमारी जो ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट का डी हो जाएगा यहाँ पे, ओके। चलो, अब आते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कह रहा है, देयर रीड एंड द गवर्निंग स्टेटमेंट्स, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल द कमिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड रीजन इन इंडिया। यानी कि किसी के पास किसी रीजन को ऑफिशियल रीजन नहीं माना गया है हमारे कंट्री में, इंडिया में। और सबके पास, हर एक कम्युनिटी के पास क्या है, अधिकार है कि कोई सा भी रीजन क्या कर सकते हैं, प्रोफेस, यानी कि अपने रीजन कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारे जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स को दिखा रहे हैं, ठीक है। रिपब्लिक को दिखा रहे हैं, सेकुलर को दिखा रहे हैं, सॉवरेन को दिखा रहे हैं, सोशलिस्ट को दिखा रहे हैं। तो बच्चों, ये आपका दिखा रहा है सेकुलर को। किसको दिखा रहा है? सेकुलर। क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे कोई लॉ, कोई रिलीजन, कोई भी कास्ट क्या नहीं है ऑफिशियल। कोई भी किसी लॉ को या किसी कास्ट को या किसी रीजन को प्रोफेस कर सकता है, ठीक है। इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर बी, सेकुलर, ठीक है। चलो, आज क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, which of the following term refers to the belief in and advocacy for the social, political, economic quality of women। तो होता है सिंपल, कौन है? फेमिनिस्ट होते हैं। फेमिनिस्ट करते हैं कि वुमेन्स को पब्लिक में, सोशल में भी, फैमिली में भी और इकोनॉमिक में क्या है, अधिकार समान रूप से क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वुमेन को हर एक अधिकार क्या मिले, इक्वल मिले। पॉलिटिकल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, पब्लिक लाइफ में भी और इकोनॉमिक लाइफ में भी। तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं फेमिनिस्ट। ऑप्शन नंबर 3 का डी, फेमिनिस्ट, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी होते हैं ना, पढ़ा होगा आपने, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कौन होते हैं? फेमिनिस्ट होते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। आपको सॉइल करना है, पहचानना है सॉइल को इन 3 क्लूज से, ठीक है। चलो, इट डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, इट रिजल्ट ऑफ लीचिंग। देखो, बताया था हमने आपको सॉइल को या क्रॉप को पहचानने के लिए आ सकता है। तो आपको इन क्लूज को पढ़ के जाना है। कह रहा है इंटेंस लीचिंग, यानी कि मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो क्या होता है, सॉइल में क्या हो जाती है, लीच, यानी कि कह सकते हो बहुत सारा पानी आ जाता है नीचे। जैसे कहते हो ना काई, कहते हो काई, है ना, ग्रीन फंगस होता है, फंगस वो हो जाती है वहाँ पे, बहुत सारी बारिश होती है वहाँ पे। तो कौन सी सॉइल होती है? बताया था हमने आपको, लैटेराइट सॉइल। कौन सी होती है? सी, फोर्थ का सी, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ठीक है। चलो, अब आता क्वेश्चन नंबर हम अपने 5 पर। फिर आपको पहचानना है आपको कि राबी क्रॉप्स को कौन से फीचर्स क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉपर फॉर्म में। तो राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सोन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, बिल्कुल सही है, ए भी सही है आपकी, ए ऑप्शन बी भी सही है, दोनों सही है। मेज, कॉटन, जूट, नहीं, मेज तो आपका होता है खरीफ में, ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत हो गया आपका, सी गलत हो गया। डी देखो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बिल्कुल सही बात है। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ
फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी कि फिफ्थ का क्या हो जाएगा आपका सी, फिफ्थ का सी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कि आपको पहचानना है कि इसमें सही से मैच कौन से पेयर है। फेरस नेचुरल गैस नहीं, तो वो नेचुरल गैस कैसी एनर्जी होती है। नॉन फेरस निकल नहीं, गलत बात है। नॉन मेटालिक मतलब लाइमस्टोन, हाँ बिल्कुल सही बात है। एनर्जी कोबाल्ट, कोबाल्ट तो क्या होता है आपका नॉन फेरस होता है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सी, नॉन मेटालिक लाइमस्टोन। ठीक है, कौन सा हो गया हमारा 6 का सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। कौन सा फिर से क्या है करेक्टली मैच्ड है। सरदार पटेल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नहीं, भगत सिंह स्वराज पार्टी नहीं, सीआर दास बारडोल सत्याग्रह नहीं, जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा, बिल्कुल सही बात है। 7 का सी ऑप्शन, 7 का सी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, किसान सभा की थी, है ना, पता होगा आप लोग, पढ़ा होगा, नेशनल इंडिया में क्वेश्चन था ये। ठीक है, 7 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था आपका डिफीट ऑफ नेपोलियन। ठीक है, कब हुआ था, कब हुआ था अभी आपका ये, कब डिफीट कब हुआ था, डिफीट ऑफ नेपोलियन कब हुआ था 1815 में। ठीक है, याद होगा आपका। और ट्रीटी ऑफ कौन कब आई थी आपकी, 80-50 के बाद आई थी सारी, है ना आपकी। तो पहला तो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन पहले आ जाएगा आपका। तो सेकंड कहाँ पे है, सेकंड आपका है 2 ऑप्शन में, बी में भी और सी में भी है। चलो अब क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी। तो पहले आपकी जर्मनी की हो गई थी, अगर आपको याद हो तो पहले आपकी जर्मनी की हुई थी, बट आपकी बुक में इटली को पहले रखा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट। बट अगर वैसे देखें, अगर आप फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो पहले सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बट इसमें ऑप्शन आपके सारे मतलब वैसे हैं आपको। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले क्या हुआ था, तो पहले हुआ था आपका डिफीट ऑफ नेपोलियन, सेकंड, उसके बाद आपका हुआ था जर्मनी वाला, सॉरी आपका इटली वाला थर्ड, उसके बाद हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिपल, उसके बाद हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ ये वाला जर्मनी वाला फोर्थ। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये सही है, बट फैक्ट के अगर हम ऐसे डेट्स का अकॉर्डिंग देखें तो आपका कौन सा सही था, इसमें कोई भी सही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा मुझे। बट अगर एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग देखें तो 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 8 का यहाँ पे बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। असरसा रीजन वाला क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे, क्या था, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1870 बल्कन। बिल्कुल सही बात है ना। 1870 क्या प्रॉब्लम थी यूरोप की, बल्कन। अब क्यों थी उसका रीजन देखो, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये सही बात है, बट इसके रीजन की क्या नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्या नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी ऑप्शन। ठीक है, चलो 10 पे देखते हैं हम जरा। 10 पे क्या कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिस्बी गरवल्डी बिलोंग टू। तो गिस्बी गरवल्डी कहाँ से था, ऑस्ट्रिया से, इटली से, ग्रीस से, स्पेन से। काफ़ी ज़्यादा हलवा सवाल है ये, कहाँ से था, इटली से था, है ना। 10 का बी, क्योंकि उन्होंने इटली की यूनिफिकेशन में क्या किया था, अपने जो आर्मीज के फोर्सेस थे उनको भेजा था, है ना, आपको याद होगा। तो क्या होता है ऑप्शन नंबर बी, इटली, 10 का बी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। ये पहली बार सीबीएसई ने दिया है ना, जो आपको चेक दे दिया था, बताना था आपको यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो करते हैं, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था आपके लिए। क्या था, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड इन्फर द इनकम ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक किस तरीके से अपनी इनकम करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिट एंड बोरोड बाय द बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गलत बात है ये तो गलत बात है बिल्कुल, है ना। द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम डॉलर्स एंड व्हाट इज पेड। हाँ, बी आपका क्या है, थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है मुझे। सी देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोड एंड व्हाट इज चार्ज फ्रॉम, नहीं ये गलत है। देखो होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है,
ये वाला बैंक है आपका, ठीक। ये है डिपॉजिटर, ये है लेंडर। अब क्या करता है, जो बैंक होता है ना, बैंक वो डिपॉजिटर से क्या लेता है, लो इंटरेस्ट में चार्ज कर लेता है, ठीक है, ठीक है। अब कोई अगर लेंडर कोई अगर बोरोवर लेने आता है बैंक से, तो बैंक उसे हाई इंटरेस्ट चार्ज पे क्या करता है, पेड करता है, पेड नॉट चार्ज करता है, उसे मतलब देता है उसको। और अगर अब देखो यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। अब जब ये, अब मान लो उसने बोरो कर लिया बैंक से, तो एक टाइम पे आकर तो बैंक को रीपे करेंगे ना, वो लैंडर से लिया है उसको, तो क्या करेगा, वो जो बोरोवर से लिया है वो उसे हाई इंटरेस्ट रेट पे बैंक को चार्ज करेगा ना। तो इसी प्रकार से क्या करता है, बैंक अपने इनकम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी दोनों सही हैं, बट इसमें एक गलती क्या है कि डिपॉजिटर, जो बैंक है, डिपॉजिटर को पेड करता है, नॉट चार्ज करता है ना। चार्ज और पेड में क्या डिफरेंस क्या होता है कि चार्ज हम तब करते हैं जब मतलब चार्ज मतलब क्या होता है, एक पॉइंट को रखना है ना, हम इस चार्ज को तुम्हें देंगे, बट मतलब आप पेड क्या होता है, पेड मतलब किसी को देते हैं। जब हम बैंक हमेशा अपने क्लाइंट को करता है, पेड करता है, नॉट चार्ज करता है। चार्ज करते हैं मनी लैंडर्स, चार्ज कौन करते हैं, मनी लैंडर्स या फिर रिलेटिव हो गए, है ना, ट्रेड हो गए, जो ट्रेडमैन होते हैं वो करते हैं चार्ज, बट बैंक क्या करता है, पेड, ठीक है। तो इसलिए 11 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट इजी था, ओके। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पर। पहले ये देख लो आप, विजुअली अपन कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन था, ये क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज। ऑप्शन नंबर सिंपल था आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिंपल था यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI करती है सुपरवाइज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। Why do lenders often require collateral before lending loan? Choose the most suitable option from the following। यानी कि लैंडर्स होते हैं वो कोलेटरल क्यों मांगते हैं लोन देने से पहले। टू लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर्स, नहीं, गलत बात है, लोग हाई करते हैं वो चार्ज, तो ठीक है। टू एस्टेब्लिश पर्सनल रिलेशन, नहीं। टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट। देखो इसमें तो ऑप्शन नंबर डी है ना, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। आप कहोगे सर ये बुक में तो है नहीं कुछ मतलब ये टॉपिक वाला, लेकिन आपको सोचना, अभी फैक्ट वैसा था आपका कॉम्पिटेंशियल क्वेश्चन क्यों था। मान लो अगर आप किसी को लोन देने चले गए आप, ठीक है, ठीक है, चॉइस ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि जब आप जाते हो किसी लैंडर के पास, तो वो आपसे एक क्या कर लाता है कि कोलेटरल दे दो, किससे क्या हो, लोन का रिस्क ना है। क्योंकि मान लो बैंक वाले मतलब ज़्यादा वो आ गए, कोई अगर अथॉरिटी आ गई उनके पास, तो उनके पास क्या रहता है, प्रूफ रहता है, प्रूफ क्या कि देखो इन्होंने क्या दिया है मुझे, लोन यानी अपना कोलेटरल दिया है, जिससे क्या रहता है उनके पास रिस्क नहीं रहता कि मतलब कोई और केस कर दे किसी पे कि असल मुझे लोन नहीं दिया, तो उनका क्या रहता है, एक प्रूफ रहता है कोलेटरल पार्ट का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पीपल प्रॉस्परस फार्मर। सिंपल था ये तो, बेटर वेजेस नहीं, हाईएस्ट मोड यहाँ ये सही है, एस और हाइपर ये भी सही है, मोड नहीं, तो 2 एंड 3 कहाँ पे है, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी, 13 का सी वाला सही है, ठीक है, इजी था ये वाला, ठीक है। ये तो आपके जो डेवलपमेंट गोल्स था डेवलपमेंट चैप्टर से, उससे आया था ये। अब है कुछ 14 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि यहाँ पे बेटर वेजेस, सब अच्छी गुड फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो कौन सा था, फार्मर तो हो गई नहीं, हैंडलूम भी नहीं है, जो आपका हेड लॉर्ड वो भी नहीं है, टीचर वर्किंग, क्योंकि वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है ना। वो ऐसा नहीं होगा कि जाओ तुम्हारा से हमारा काम खत्म, है ना, वो 1 महीने या 1 साल तक क्या होता है वहाँ पे मतलब होता ही होता है उस स्कूल में। ऑप्शन नंबर डी, 14 का डी, टीचर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 15 देखते हैं, रिमूविंग बैरियर्स टू इंस्ट्रक्शन ऑफ एंड ट्रेड सेट विद द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, लिबरलाइजेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन 16 पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इंडेक्स इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक। देखो वर्ल्ड बैंक होता है, एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट करता है आपकी 4 क्राइटेरिया, है ना, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, बट ये करता है केवल इनकम, क्या करता है, केवल इनकम करता है वर्ल्ड बैंक।
तो यहाँ पर दिया गया है इन्फेंट इक्वालिटी बॉडी मास नहीं, पर कैपिटा इनकम, इसे कहते हैं एवरेज पर इनकम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, डी। 16 का भी डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। सपोज द क्या है, मंथली इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स इज एज फॉलोज रिस्पेक्टिवली। इनकम, एवरेज इनकम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी यहाँ पे, 32, और ये आपका हो जाएगा टोटल आपका, मतलब कुल मिला के आप करा होगा आपने कैलकुलेट अपने कॉपी में, तो आया होगा आपका 32,500, है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा यहाँ पे, 17 का सी, ठीक है। चलो अब आज क्वेश्चन नंबर 18 पर, ये तो आपकी मैथ थी, है ना, मैथ कर लोगे आप खुद ही। 18 पे क्या है, व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंस, मतलब आप देखो चेक्स बैलेंसेस कैसे कहते हैं हम, पता होगा आपको, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को, यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो कह रहा है इनका रोल क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। चलो, टू इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव्स, ये तो गलत बात हो गई। टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम, ये आपका सही लग रहा है मुझे, क्योंकि क्या होता है पावर्स को क्या करता है, बांट दिया जाता है, जिससे जो आपका कोई रूलर, कोई राजा आ जाए वो रूल ना कर पाए। टू प्रिवेंट एनी चार्ज, यही भी गलत है। टू इंश्योर, नहीं, एब्सोल्यूट पावर तो होती नहीं किसी की, सबकी अपनी अपनी पावर होती है। तो 18 का बी सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन अंत में आते हैं। हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू, देखो वन होता है आपका, वन ओ का सी, यानी कि वन कंट्री, तो क्या हो जाएगा आपका चाइना। टू कंट्री होता है तो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाता है, ठीक है। तो देखो इंडिया तो होगा नहीं, पाकिस्तान भी नहीं होगा, चाइना भी नहीं होगा, और 19 का भी क्या हो जाएगा, बी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम। 20 का कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेल्जियम। तो बेल्जियम का क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे जो सारे कम्युनिटी लैंग्वेज के जो पीपल्स हैं वो पीसफुली रह सकें एक कंट्री में। प्रमोटिंग कल्चरल इवेंट्स नहीं। मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी गलत है। इन्फोर्सिंग लोकल लेवल्स, ये भी गलत है। इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन, यानी कि बेल्जियम में क्या हुआ था, 4 बार तो कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड हुआ था। क्यों हुआ था इतनी बार, क्योंकि लैंग्वेजेस के आधार पर जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक रह सकें और हमारी कंट्री को एक डेवलपमेंट भी मिल जाए अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी, 20 का भी डी, ठीक। इजी था ये सारे एमसीक्यूज आपके। अब आते हैं हम सेक्शन बी पर। सजेस्ट एनी टू मेजर होता है, ये तो सारे आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, कर लिए होंगे आपने, ठीक है। अब आते सबसे नंबर हम सेक्शन आपके एफ पर, ये भी आप कर लिए होंगे आपने, केस में क्वेश्चन थे आपके, सर पैसे से आप कौन सा मतलब मिल जाते हैं अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगाते तो, है ना। चलो अब आते सेक्शन नंबर एफ पर, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन पर। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्लॉक स्टार्ट लो, डांडी भी तोड़ा था उन्होंने। द प्लेस इंडियन 1927 कहाँ पे हुआ था, मद्रास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हीराकुंड डैम कहाँ पे है, महानदी रिवर पे, ठीक है, महानदी रिवर पे। मुंबई सॉफ्टवेयर तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है ये वाला। नरौरा कहाँ पे है आपका, नरौरा यूपी में, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और क्या है, राजा सांसी, ये आपका है शायद मेरे हिसाब से तो राजा सांसी कहाँ पे है आपका, ये आपका शायद से महाराष्ट्र में है या फिर आपका बेंगलुरु में, कुछ ऐसे ही कुछ है। ये आपको जो डाउट है अभी आप बताना कहाँ पे है ये वाला, ठीक है। चलो ये था आपके जो विजुअली कैंडिडेट्स हैं जो मतलब नेत्रहीन है उनके लिए था। क्या था, नेम द प्लेस ब्रोथ सॉल्ट लो, डांडी, मद्रास। हीराकुंड डैम कहाँ पे है आपका, स्टेट कहाँ पे, हीराकुंड डैम कहाँ पे, हीराकुंड डैम उड़ीसा में, है ना। मुंबई महाराष्ट्र, ये राजा संस्थी कहाँ पे, डाउट है। नरौरा आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सेट 3 का हमने कर लिया सॉल्यूशन, इजी सेट था, ये ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। तो देखो ये सारे इजी क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो मैं एक बार आपको टिक लगा दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से एक बार फिर से। फर्स्ट का क्या था आपका डी, फर्स्ट का डी हो गया, ठीक है। सेकंड का क्या था हमारा, बी। थर्ड का क्या था हमारा, फेमिनेशन, यानी कि डी। फोर्थ का क्या था हमारा, सी।
फोर्थ का क्या था? सी। फिफ्थ का क्या था हमारा? फिफ्थ का क्या था हमारा? सी। ठीक है। और सिक्स का क्या था हमारा? सी। ठीक है। सेवेंथ का क्या था हमारा? डी। ठीक। एट्थ का क्या था हमारा? बी। नाइन का क्या था हमारा? बी। टेन का क्या था हमारा? टेन का क्या था हमारा? बी। बी भी था इसके इटली। ठीक है। इसका क्या था? 11 का क्या था? फिर से बी। ठीक है। और 12 का क्या था हमारा? 12 का क्या था हमारा? डी। 13 का क्या था हमारा? फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि आपका सॉरी सेकंड और थर्ड, यानी कि सी। 13 का भी सी था। 14 का क्या था हमारा? डी। 15 का क्या था हमारा? 15 का क्या था हमारा? सी। इसका था डी 16 का। 17 का क्या था हमारा? सी। इस 18 का क्या था हमारा? बी। ठीक है। और आते हैं 19 पर। 19 का क्या था हमारा? यूके बी। 20 का क्या था हमारा? 20 का क्या था हमारा? डी। ठीक है। तो ये सेट नंबर 3 था। अच्छा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब चैनल ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स। बाय।